सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ना वो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी मोड्स ऑफ अक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप आर करंटली अवेलेबल अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। कितने मूड से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए जो कि हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर हैं। ऑप्शन ए, 4 मूड्स ऑफ एक्वायरिंग, 5, 6 एंड 7। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 6 मूड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप ये हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर है। तो कौन कौन से वो 6 मूड्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्वायरिंग टेरिटरीज एंड ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया गया। तो ये 6 मूड्स हैं किसके, सिटीजनशिप को अक्वायर करने के लिए, जो कि हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इज गारंटेड व्हेन। ऑप्शन ए, a new territory become a part of India, a person resides in India for 10 years, a person is born in India, या फिर a person acquires citizenship by descent। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, तो जब हम टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करेंगे इंडिया के अंडर, अंडर इंडियन यूनियन, तो उस समय पे जो न्यू टेरिटरी होगी वो इंडिया का पार्ट बनेगी और उसके जो लोग होंगे, वहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो भी इंडियन के सिटीज़न जो है वो बनेंगे। ठीक है, तो उस टेरिटरी के लोग जो होंगे वो इंडियन सिटीज़न ऑटोमेटिकली कहलाएंगे। Now the next question. The Citizenship Act 1955 was amended in which year to restrict citizenship by birth? सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 का, उसको हमने कब अमेंड किया, किस साल अमेंड किया, और हमने जो सिटीजनशिप बाय बर्थ है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऑप्शन ए 1986, 1992, 2003 या फिर 2005। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1986। ठीक है, इसी साल हमने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का है वो अमेंड किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट इज ग्रांटेड इफ द चाइल्ड इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया टू। जो सिटीजनशिप है बाय डिसेंट वो हम देते हैं अगर जो चाइल्ड है वो इंडिया के बाहर उसका जन्म हुआ है, लेकिन ये हम किसको देंगे, आउटसाइड इंडिया टू एट लीस्ट वन इंडियन पेरेंट। ठीक है, बोथ पेरेंट्स बीइंग इंडियन सिटीजन, क्या एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर दोनों पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उनको हम ये मतलब अपॉर्चुनिटी देंगे। एन इंडियन फादर ओनली या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, कि एट लीस्ट एक पेरेंट उसका इंडियन होना चाहिए, तो तब हम उसको सिटीजनशिप बाय डिसेंट दे सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे का जन्म इंडिया से बाहर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। कौन सा सेक्शन ऐसा है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप को लेकर डील करता है। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 या फिर सेक्शन 10। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सेक्शन 9 जो है ये टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप को लेकर डील करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसको हम एनआरसी कहते हैं, इज़ अ रजिस्टर मेंटेन टू आइडेंटिफाई। ये एक रजिस्टर है, ये मेंटेन किया जाता है किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन ए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इलीगल इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज या फिर ऑल ऑफ द अबव।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इलीगल माइग्रेंट्स को ये आइडेंटिफाई करता है। कौन? एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनआरसी वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन। एनआरसी को सबसे पहले हमने कब प्रिपेयर किया? 1947, 1951, 1971 ना फिर 1985? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1951 में सबसे पहले एनआरसी को प्रिपेयर किया गया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इलीगल माइग्रेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप थ्रू। जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर करने से, लेकिन किस चीज़ के थ्रू? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। जो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे, जो बिना किसी अथॉरिटी के इंटर हुए होंगे, बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी परमिशन के, न ही वो बर्थ के थ्रू, न ही वो डिसेंट, न ही वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप को हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई भी मौका नहीं है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द कट ऑफ डेट फॉर डिटेक्टिंग इलीगल माइग्रेंट्स इन असम अंडर द असम अकॉर्ड इज। असम अकॉर्ड के अंदर जो कट ऑफ डेट है इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए असम अकॉर्ड के अंदर, वो कौन सी है? जनवरी 1 1966, मार्च 25 1971, दिसंबर 31 1971, या फिर नन ऑफ दी अबव? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 25 ऑफ मार्च 1971 जो है ये कट ऑफ डेट है। ठीक है। किस लिए? इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। कहाँ पे? असम में, लेकिन किसके थ्रू? असम अकॉर्ड के थ्रू। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मिनट। द फॉरिनर्स ट्रिब्यूनल्स इन असम वर सेटअप अंडर विच एक्ट। जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स हैं असम में, वो किस एक्ट के थ्रू हमने इस्टेब्लिश की? ऑप्शन ए सिटीजनशिप एक्ट 1955, फॉरेनर्स एक्ट 1946, इमिग्रेशन एक्ट 1983, या फिर नन ऑफ द अबव? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इसके थ्रू फॉरेनर्स एक्ट 1946 के थ्रू हमने क्या किया? फॉरेनर्स जो ट्रिब्यूनल्स है कहाँ पे? असम में, उसको हमने सेटअप किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।